coders, welcome back to my channel. So this is the day 10th of hashtag 30 days challenge. In this video we are going to cover hash map or hash set के questions. The first question, find the difference of two arrays. So let us see the question first. We have given in two arrays, integer array nums1 and nums2. We have to return a list of answer with of size 2. Okay, where answer 0 is the list of all distinct integers in nums1 which are not present in nums2. Array of 1 is the list of all distinct integers in nums2 which are not present in nums1. Note that integer in the list may be returned in any order. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो array given है nums1 और nums2. ठीक है, we have to return आंसर का एरे जिसका साइज रहेगा 2 एंड नम्स 0 पे वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे नम्स 1 के जो नम्स 2 में नहीं है. ठीक है, मतलब ना एरे ऑफ 0 जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, नम्स 1 के एलिमेंट्स जो नम्स 2 में प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि हो गया 1 नम्स 2 में नहीं है तो 1 प्रिंट कराना है. 3 नम्स 2 में प्रेजेंट नहीं है तो 3 प्रिंट कराना है. एंड आंसर ऑफ 1 मतलब आंसर, ये आंसर का एरे आंसर ऑफ 1th पोजीशन पे है ना, वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो नम्स 2 के एलिमेंट्स नम्स 1 में नहीं. नम्स 2 के एलिमेंट्स नम्स 1 में नहीं. 2 है नम्स 1 में बट 4 और 6 नहीं है, तो 4 और 6 उसका लिस्ट प्रिंट कराना है. ठीक है, तो क्या ओवरऑल क्या है, नम्स 0 में वो सारे एलिमेंट्स जो नम्स 1 में बट नम्स 2 में नहीं है. एंड आंसर ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स पे वो सारे एलिमेंट्स जो नम्स 2 में है बट नम्स 1 में नहीं है. समझा? अभी कैसे करना है, पहले तो आंसर का लिस्ट है ना वो लिस्ट बना लेते. अब देखना ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, रिटर्न टाइप भी क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट. तो बना लेते अपन लिस्ट ऑफ लिस्ट. ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट आंसर इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अपन को क्या चाहिए, यूनिक वैल्यूज चाहिए. ठीक है, ये अभी नम्स 1 में क्या क्या यूनिक वैल्यूज है, 1 2 3 एंड नम्स 2 में क्या क्या यूनिक वैल्यूज है, 2 4 6. अभी देखना नीचे वाले क्वेश्चन में रिपीटेड भी रह सकते हैं. ठीक है, मैं एक्सेल ड्रॉ ओपन कर लेती हूँ. अभी सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो. सेकेंड वाला एग्जाम्पल. ठीक है, मैं सिर्फ नम्स ले लेती हूँ. ये अपना ये गिवन है. अब क्या करना है, चेक करना है. क्या चेक करना है, अभी देखना 3 जो है वो 2 बार अकर हुआ है. अगर एक बार भी नम्स 2 में आया तो वो प्रिंट नहीं कराना रहेगा, बट नम्स 2 में नहीं है तो क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे. ठीक है, सेट क्यों बना रहे, ताकि दोनों 3 को अलग से चेक ना करना पड़े. नम्स 2 में सेट में क्या रहते हैं, यूनिक वैल्यूज रहते हैं ना, तो 2 3 के लिए अलग से चेक नहीं करना पड़ेगा. तो 2 सेट बना लेंगे, सेम 1 के लिए भी, तो सेम नम्स 2 के लिए भी सेट बना लेंगे. 2 सेट बना लिया. अब क्या करेंगे, सेट 1 को आइटरेट करेंगे एंड चेक करेंगे सेट 2 डॉट कंटेन्स है या नहीं. अगर नहीं है तो आंसर ऑफ 0 में प्रिंट कराएंगे. समझा? एंड क्या करेंगे, सेट 2 को आइटरेट करेंगे, चेक करेंगे सेट 1 डॉट कंटेन्स है या नहीं. ठीक है, अगर नहीं है तो आंसर ऑफ 1 में वो एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे. आई होप ये क्लियर होगा. ये चीज करना है, 2 सेट बनाएंगे, सेट 1 और सेट 2. सेट 1 में नम्स 1 के सारे वैल्यूज रहेंगे यूनिक वैल्यूज, सेट 2 के अंदर यूनिक वैल्यूज रहेंगे नम्स 2 के. तो अपन को क्या रिक्वायर्ड है, 2 सेट्स. ठीक है, बना लेते 2 सेट. दो सेट्स चाहिए. ठीक है, लिस्ट सॉरी सेट
सेट ऑफ व्हाट, इंटीजर वैल्यूज रहेंगे, इंटीजर। सेट इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। एक से बात बनेगी क्या? नहीं, दो सेट्स चाहिए तो दोनों ले लेते हैं। सेट इंटीजर set 2 is equals to new hash set। ठीक है, अभी ये देखना, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है, ये भी एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक बड़ा सा लिस्ट हो गया आंसर वाला लिस्ट, उसमें दो छोटे लिस्ट है, एक ये वाला लिस्ट एंड ये वाला लिस्ट, ठीक है, तो दो लिस्ट बना लेते हैं। फिर जो दोनों लिस्ट के वैल्यूज आएंगे ना वो मेन वाले लिस्ट में ऐड कर देंगे, समझा? लिस्ट ऑफ इंटीजर L1 लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। सेम वैसे ही लिस्ट 2 बना लेंगे, क्योंकि वो लोगों ने बोला है कि दो ही है, दो आंसर का जो साइज है वो दो ही है, आंसर 0 एंड आंसर 1, तो दोनों अलग अलग लिस्ट बना लिए एंड उसको फाइनल वाले लिस्ट में लास्ट में ऐड कर देंगे, समझा? अब क्या मैंने बोला था, सेट में डालने वैल्यूज, सेट 1 के अंदर नम्स 1 के वैल्यूज डालने, यूनिक वैल्यूज डालने, ठीक है, इंट आई कोलन नम्स 1 में आइटरेट करेंगे, सेट डॉट ऐड, सेट 1 डॉट ऐड, सेट 1 डॉट ऐड आई। सेम चीज नम्स 2 के लिए करना है, नम्स 2 के लिए किसमें ऐड करेंगे, सेट 2 में ऐड करेंगे। अब ऐड कर लिया, अब क्या करना है, सेट 1 को और सेट 2 को आइटरेट करेंगे, पहले सेट 1 को आइटरेट करेंगे, इंट आई कोलन सेट 1, चेक करेंगे नॉट कंटेन्स है क्या, मतलब सेट 2 में वैल्यूज नहीं है, सेट इफ नॉट कंटेन्स सेट 2 में है तो L1 डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, आई को ऐड करना है। सेम चीज, समझा ये चीज? सेट 1 को आइटरेट करेंगे, अभी सेट 1 क्या है, 1 2 एंड 3, ये है सेट 1 एंड सेट 2 अपना क्या है, 1 एंड 2, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, सेट 1 में आइटरेट कर रहे हैं, मतलब 1 को लिया, इस सेट में चेक किया है क्या है, तो कुछ नहीं करना, 2 को लिया, इस सेट में चेक किया है क्या है, तो कुछ भी नहीं करना, आई प्लस प्लस, 3 को लिया, चेक किया, नॉट कंटेन्स है, नॉट कंटेन्स है तो 3 को L1 में ऐड कर दो, लिस्ट 1 में ऐड कर दो, समझा? अब ये ऐसा कंसिडर करो कि सेम लिस्ट उल्टा है, मतलब सेम सेट जो है वो उल्टा है, 1 2, अभी ये वाले सेट में ये वाला एग्जांपल ले लो, 1 2 और 3, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, लिस्ट 1 में तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी सेट 2 में है, 2 भी सेट 2 में, बट अपन को 3 जो है वो लिस्ट दूसरे लिस्ट में ऐड कराना है ना, क्योंकि 3 लिस्ट सेट 1 में नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए वापस से सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बट दूसरे सेट्स के लिए सेट 2 को आइटरेट करेंगे एंड सेट 1 में चेक करेंगे एंड लिस्ट 2 में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी अपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐड हो गया, इसको फाइनल वाले आंसर में ऐड करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया था ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसमें ऐड करना है, आंसर डॉट ऐड, L1 को ऐड किया, आंसर डॉट ऐड L2 को ऐड किया, ठीक है, रिटर्न करेंगे क्या, आंसर, रिटर्न आंसर, रन करते हैं, वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड सेट 2 डॉट कंटेन्स L2 आएगा बस, सेट 2 डॉट कंटेन्स आई के लिए चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी आई,
क्या कंटेंट्स आई है या नहीं वो चेक करे, वन है या नहीं वो चेक करे, समझा। रन करते। सो यार रन हो गया, सबमिट, सॉरी सबमिट भी हो गया। So if you like this video then please go like, share, comment and subscribe and stay tuned for more videos.